वेलकम माय डियर रॉकेट्स। आज हम देखने वाले हैं द कैलकुलेटर। मूवी की शुरुआत में एक बैकग्राउंड साउंड से पता चलता है कि हजारों साल पहले जब पृथ्वी का एनवायरनमेंट खराब हो गया और वो रहने लायक नहीं बची, तो पृथ्वी के इंसान अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर चले गए। आगे चलकर इन प्लैनेट्स में लड़ाई झगड़ा ना हो, इसीलिए इन प्लैनेट्स की हाई अथॉरिटीज ने मिलकर लीग ऑफ फ्री वर्ल्ड नाम की एक सोसाइटी बनाई। इसके बाद हम अंतरिक्ष में इंसानों के ठिकानों में से सबसे मशहूर प्लेनेट को देखते हैं, जिसका नाम है टाइटेनियम X95। ये प्लेनेट बहुत ज़्यादा एडवांस्ड और डेवलप्ड होता है। गवर्नमेंट ने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पूरे प्लेनेट को एक शील्ड से ढका हुआ है। लेकिन क्यों? इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। कहानी शुरू होती है और हम टाइटेनियम प्लेनेट के प्रिजन में 10 कैदियों को देखते हैं, जिन्हें रूल्स तोड़ने के इल्जाम में पकड़ा गया है। वहाँ एक ऑफिसर उन सभी कैदियों से कहता है, मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका देता हूँ। इसके लिए तुम्हें यहाँ से 300 किलोमीटर दूर समुद्र को पार करने के बाद आइलैंड ऑफ हैप्पीनेस नाम की जगह पर पहुंचना होगा। जो भी वहां पर जिंदा जाएगा वो सजा से बच जाएगा, उसे जीने का एक चांस मिल जाएगा। लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शहर के बाहर बहुत ज्यादा खतरनाक क्रिएचर्स हैं, जिनसे बच पाना बहुत ही मुश्किल, और एक गलती के कारण तुम मारे भी जा सकते हो। अब इन सभी कैदियों को जेल से बाहर शील्ड के पास लाया जाता है। ये शील्ड इस शहर के लिए प्रोटेक्टर का काम करती है और शहर के बाहर रहने वाले क्रिएचर्स को अंदर नहीं आने देती। यहाँ एल्विन नाम के कैदी के मुंह पर कपड़ा लगाया होता है और ऑफिसर उसे थोड़ी दूर आगे जाने के लिए कह देता है। एल्विन धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तभी उसके पैर के नीचे एक पत्थर आता है और वो लात मारकर उसे फेंकता है, जो सीधे जाकर शील्ड से टकराता है। इससे एल्विन वहीं पर रुक जाता है। वो ऑफिसर ये देखना चाहता था कि क्या एल्विन शील्ड से टकराएगा या नहीं। दरअसल एल्विन कुछ समय पहले इस शहर के प्रेसिडेंट का काउंसलर हुआ करता था, लेकिन जब एल्विन को प्रेसिडेंट के गलत कामों के बारे में पता चला तो उसे जेल में डाल दिया गया। एल्विन जब काउंसलर था तो उसी दौरान उसे क्रिएचर्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज मिल गई थी, और साथ ही उसे ये भी पता था कि किस क्रिएचर्स की क्या कमजोरी है। अब सभी कैदियों को बाहर भेजकर इस शील्ड को बंद कर दिया जाता है। वहाँ ऑफिसर उन्हें सफर के लिए एक मेटल का बॉक्स देता है, जिनमें उनके खाने पीने का सामान और हथियार होते हैं। शील्ड के बंद होने के बाद सभी अपने आइलैंड ऑफ हैप्पीनेस की तलाश करने निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में हम देखते हैं कि बॉर्ग नाम का एक कैदी खुद को लीडर कहता हुआ बाकी सभी पर कंट्रोल करना चाहता है, ताकि वो उनसे अपनी बातें मनवा पाए। लेकिन एल्विन किसी के नीचे रहकर काम नहीं करना चाहता, इसलिए वो उसका ऑर्डर मानने से बिल्कुल मना कर देता है कि मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। इस प्रिजनर्स में से अना नाम की एक लड़की एल्विन के साथ खड़ी होती है। जब बॉर्ग एल्विन और अना को अपने खिलाफ देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसके बाद वो मेटल बॉक्स खोला जाता है, तभी एल्विन जल्दी से चाकू उठा लेता है। सभी कैदी खाने पीने के सामान के लिए बॉक्स के ऊपर झपट पड़ते हैं, लेकिन बॉर्ग उन्हें साइड करके पूरे बॉक्स पर ही कब्जा कर लेता है। अब ये देखकर एल्विन बॉर्ग के साथी को चाकू की नोक पर रखकर कहता है, मुझे हम दोनों के लिए खाना चाहिए। बॉर्ग उसे खाना तो नहीं देना चाहता, लेकिन अपने साथी को बचाने के लिए उसे खाने के पैकेट्स देने पड़ते हैं। इसके बाद एल्विन कहता है कि मुझे वो मेटल बॉक्स भी चाहिए, लेकिन बॉर्ग इसके बदले उसके खाने के सभी पैकेट्स वापस मांगता है। इस पर एल्विन भी अपना सारा खाना डोनेट करके बॉक्स को ले लेता है। एल्विन के इस स्टेप से अना थोड़ी शॉक्ड होती है कि ये कर क्या रहा है, लेकिन उसे एल्विन पर भरोसा होता है कि वो जो भी कर रहा होगा वो बिल्कुल सही होगा। अब सफर पर निकलने से पहले बॉर्ग की टीम की एक लड़की मारिया एल्विन से कहती है, मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो। लेकिन एल्विन कहता है कि अगर मैंने तुम्हें अपने ग्रुप में शामिल किया तो हमारी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब एल्विन एक रस्सी की मदद से खुद को अना के साथ बांध देता है। फिर ये दोनों बॉक्स को लेकर अपने सफर को आगे बढ़ते हैं। उधर बॉर्ग की टीम भी निकल चुकी है। इसके बाद एल्विन और अना जब कुछ दूर आगे जाते हैं तो देखते हैं बॉर्ग के ग्रुप से लाइला नाम की औरत उनकी तरफ दौड़े आ रही है। लाइला पास आकर एल्विन से कहती है कि प्लीज मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लो, लेकिन एल्विन उसे मना करता हुआ वापस बॉर्ग के ग्रुप में लौटने के लिए कहता है। इतना कहते ही वहां पर ऊपर जेल से गोलियां चलने लग जाती है और एल्विन अना के साथ पत्थर के पीछे छिप जाता है। जब गोलियां चलनी बंद हो जाती हैं तो ये दोनों लाइला को पीछे छोड़कर अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। उधर जेल में ऑफिसर एक एडवांस डिवाइस की मदद से प्रेसिडेंट से बात कर रहा होता है, और उसके साथ मेटिस नाम का एक आदमी भी होता है। प्रेसिडेंट उनसे पूछता है कि एल्विन को मारने में इतनी देरी क्यों लग रही है, तो मेटिस बताता है कि जब तक वो मैग्नेटिक एरिया तक ना आ जाए तब तक हमारा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। इधर दूसरी तरफ रास्ते में अना अपने शरीर को पानी से साफ कर रही होती है, तभी उसके पीछे जमीन से एक क्रेचर बाहर आता है और वो अना पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी एल्विन वहां आकर सही समय पर क्रेचर को पकड़ लेता है और फिर अना उसे चाकू से मार देती है। एल्विन इस क्रेचर के शरीर को हथियार के रूप में यूज करने के लिए अपने पास ही रख लेता है। उधर बॉर्ग का ग्रुप उनके पीछे पीछे चल रहा होता है और एक पॉइंट पर ये दोनों ग्रुप आमने सामने आ जाते हैं।
बॉर्ग एल्विन से कहता है कि मुझे अपना बॉक्स वापस चाहिए, तो एल्विन भी कह देता है कि नहीं, हम दोनों के साथ डील हुई थी जिसमें बॉक्स मैंने रखना था और पैकेट्स तुमने, तो अब तुम ये क्यों मांग रहे हो। बॉर्ग फिर अपने साथियों को एल्विन से जबरदस्ती बॉक्स छीनने के लिए भेजता है, लेकिन जब एल्विन उस क्रिएचर की बॉडी को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है तो बॉर्ग और उसके साथी पीछे हट जाते हैं। अब एल्विन और अना बॉक्स को लेकर फिर से अपना सफर शुरू करते हैं और बॉर्ग भी अपने ग्रुप के साथ उनके पीछे पीछे चल रहा होता है, लेकिन एल्विन उन पर ध्यान नहीं देता। कुछ दूर आगे जाने पर एल्विन को क्रिएचर के होने का एहसास होता है, इसलिए वो अना के साथ बॉक्स के पास जमीन पर लेट जाता है और बिल्कुल भी आवाज नहीं करता, क्योंकि एल्विन को पता है कि उस क्रिएचर्स को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो आवाज जरा सी भी करी तो पता लगा लेगा। इसके बाद जमीन से एक बहुत बड़ा क्रिएचर बाहर निकलता है और बॉर्ग एल्विन को देखकर अपने साथियों को भी बिना आवाज के चुपचाप जमीन पर लेटने के लिए कहता है। सभी फिर बॉर्ग का ऑर्डर मानकर जमीन पर लेट जाते हैं, लेकिन उसकी टीम में कायम नाम का एक लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है और भागने लगता है और उसके कदमों की आवाज सुन लेता है क्रिएचर। फिर वो कायम को मारकर उसे अपने साथ जमीन के अंदर लेके जाता है। ये देखकर इन सभी की हालत बहुत खराब हो जाती है। वहीं एल्विन की वजह से अना की जान बच जाती है और वो दोनों अपने सफर में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर अना नोटिस करती है कि उनकी तरफ हजारों की तादाद में क्रिएचर इंसेक्ट की फौज तेजी से आ रही है। अब इससे बचने के लिए एल्विन और अना के पास जो बॉक्स होता है वो उसके अंदर चले जाते हैं, जिससे सारे इंसेक्ट्स उन्हें बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसके ऊपर से निकल जाते हैं। लेकिन इंसेक्ट्स के जाने के बाद जब वो बॉक्स से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बॉक्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और उसका हैंडल भी टूट गया है, इसलिए वो बॉक्स को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ते हैं। उधर एल्विन का पीछा करता हुआ बॉर्ग और उसका ग्रुप थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं, लेकिन लाइला बॉर्ग से कहती है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए भी रुके तो वो दोनों हमसे काफी आगे चले जाएंगे और हमसे जल्दी आइलैंड ऑफ हैप्पीनेस पर पहुंच जाएंगे। बॉर्ग उसकी बातों को नहीं सुनता, इसलिए लाइला अपनी रस्सी काटकर एल्विन के पीछे जाने लग जाती है। अब बॉर्ग उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन ध्यान भटकने की वजह से अनफॉर्चुनेटली वो उस दलदल में गिर जाता है। फिर बॉर्ग अपने ग्रुप के लोगों से उसे बाहर निकालने में मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। वो सभी उसके ग्रुप को छोड़कर एल्विन के पास जाने लग जाते हैं। किसी को भी बॉर्ग की मदद ना करता हुआ देखकर तभी टेजुक नाम का एक बूढ़ा आदमी बॉर्ग को बाहर निकालने लगता है और थोड़ी देर कोशिश करने के बाद वो जिंदा बाहर आ जाता है। इसके बाद देखते हैं कि चलते चलते रात हो गई है और रात में अना आग के पास बैठी होती है। तभी एल्विन उसके पास आकर कुछ खाने के लिए इंसेक्ट देता है। दोनों बातचीत करने लगते हैं नॉर्मल की तरह। अना उससे पूछती है, तुम तो हाई पोस्ट पर थे ना, तो आखिरकार तुम्हें सजा कैसे मिली। एल्विन कहता है कि भले ही मैं प्रेसिडेंट काउंसलर हुआ करता था, लेकिन मुझे प्रेसिडेंट के रूल करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था और मैं इस पूरे सिस्टम को बदलना चाहता था। इसके साथ ही मुझे प्रेसिडेंट के गलत कामों का भी पता चल गया और जब ये बात प्रेसिडेंट को पता चली कि मुझे ये पता चल गया है तो उन्हें लगा कि मैं उनके लिए खतरा हूँ और उन्होंने मुझे गद्दार बताते हुए जेल में डाल दिया और अब भी वो मेरे पीछे लगा हुआ है। इधर लाइला और बाकी लोग एल्विन के पास जाने के लिए चल ही रहे होते हैं, तभी उनके सामने दो कैनिबल्स आते हैं जो यहाँ पर बहुत समय से रह रहे हैं। वो इनके ऊपर अटैक कर देते हैं और मारिया नाम के एक औरत को पकड़कर खत्म। फिर कैनिबल से बचने के लिए लाइला और बाकी सभी एक जगह पर छिप जाते हैं। दूसरी ओर जब मारिया के चीख खाना को सुनाई देती है तो वो एल्विन को मारिया की मदद करने के लिए कहती है, लेकिन एल्विन कहता है कि अब तक मारिया मर चुकी होगी, वहां जाकर कोई फायदा होगा नहीं हमारा। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना है, ना कि बाकी लोगों को। इस पर अना उससे कहती है कि तुम डरपोक हो और मारे को बचाने के लिए इसलिए नहीं जा रहे हो क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है। ये सुनकर एल्विन जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ वो क्रिएचर्स मुझे अपना शिकार बना लो। एल्विन को इस तरह कोता हुआ देखकर वो तो रोने ही लगती है। अब अना को रोते हुए देखकर एल्विन अपना गुस्सा शांत करता है। उधर बॉर्ग और टेजुक लाइला को पत्थर के पीछे छिपा हुआ देख लेते हैं और बॉर्ग अब लाइला से बदला लेने के लिए उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लाइला बचाव में कहती है, मैं एल्विन के ग्रुप में इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझे एल्विन को वापस लाने का काम दिया है। एल्विन प्रेसिडेंट का काउंसलर था और अगर हम उसे गवर्नमेंट को सौंप देंगे तो हम जिंदा बच सकते हैं। बॉर्ग को उसकी बातों से कोई फर्क पड़ता ही नहीं और फिर भी वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर खुद को बचाने के लिए लाइला भागने लगती है, लेकिन भागते हुए फंगस की तरह दिखने वाला क्रिएचर जमीन से निकलता है और उसे पकड़ लेता है, मगर कोई भी लाइला की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। फिर लाइला को मरने के लिए छोड़कर सभी बॉर्ग के साथ आगे बढ़ जाते हैं। बॉर्ग उनके साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि वो एल्विन को गवर्नमेंट को देकर जिंदा बच सकते हैं। फिर टेजुक भी बॉर्ग के प्लान में शामिल होता है और वो आगे जाकर एल्विन और अना से मदद मांगता है, लेकिन एल्विन अना को उससे दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे टेजुक पर जरा भी विश्वास नहीं होता। पर एल्विन की बातों को ना मानकर अना टेजुक के पास जाने लग जाती है। तभी बॉर्ग एल्विन के सर पर लोहे का हथियार फेंक कर मारता है,
जिससे वो तुरंत बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि बॉर्ग ने उससे और अना को बंदी बना लिया है। इसके बाद बॉर्ग एल्विन को अपने कंधे पर उठाकर लायला की बताई हुई जगह पे लेके जाता है, जहाँ पर मैटिस उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर बॉर्ग एल्विन को एक जगह पर छोड़कर मैटिस के पास जाता है और बताता है कि मैंने एल्विन को पकड़ लिया। ये सुनकर फिर मैटिस बॉर्ग के साथ एल्विन के पास आता है, लेकिन वो देखता है कि वहां पर एल्विन है ही नहीं, क्योंकि जब बॉर्ग और मैटिस बात कर रहे थे तो उस मौके का फायदा उठाकर एल्विन वहां से भाग गया था। इधर मैटिस बॉर्ग का झूठ जानने के बाद बड़ा गुस्सा हो जाता है और वो बॉर्ग के ऊपर गोलियां चलाकर उसे मार डालता है। अब मैटिस खुद एल्विन को ढूंढने का काम शुरू करता है। वहां उसे अना और टेजुक मिलते हैं जो उसी बिल्डिंग में छिपे हुए थे। मैटिस टेजुक को भी मार देता है और अना को पकड़कर उसे गन पॉइंट पर रखकर एल्विन को बाहर निकालने के लिए कहता है। बेचारे एल्विन को ना चाहते हुए भी अना को बचाने के लिए मैटिस के सामने आना पड़ता है। तभी एक जोक नाम का कैदी मैटिस पर बंदूक तानकर अना को फ्री करने के लिए कहता है। मैटिस अना को छोड़ने के बदले एल्विन को उसके पास आने की शर्त रखता है। एल्विन भी उसकी शर्त मानकर आगे बढ़ता है कि तभी पीछे से जख्मी हालत में बॉर्ग मैटिस के सर पर अटैक करके उसे ही मार डालता है। अब एल्विन तो बच जाता है, लेकिन अना वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है, क्योंकि मरने से पहले मैटिस ने उसको एक इंजेक्शन दिया था। अब एल्विन उसे बचाने के लिए बॉर्ग को थैंक्स कहता है, पर गोली लगने की वजह से बॉर्ग वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। अब सिर्फ एल्विन, अना और जोक नाम का आदमी ही जिंदा बचे हैं। बिल्डिंग से बाहर वो समुद्र में जगह जगह मिट्टी और कीचड़ के टुकड़े देखते हैं। एल्विन अपना दिमाग लगाता है और मिट्टी के टुकड़ों को नाव की तरह इस्तेमाल करके आगे बढ़ने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद मिट्टी के ऊपर पानी भरने लगता है। तभी अना को होश भी आ जाता है। एल्विन और अना को बचाने के लिए जोक खुद पानी में कूद जाता है और एक बड़ा अंडर वाटर क्रिएचर आकर उसे अपने साथ लेके जाता है। ये देखकर बेचारे एल्विन और अना उदास हो जाते हैं और जब वो आगे जाते हैं तो एक बहुत ही बड़े डैम से उनके कीचड़ वाली नाव गिर जाती है। फिर तैरते हुए वो दोनों हैप्पीनेस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। एल्विन को वहां पर बने हुए प्रेसिडेंट के सीक्रेट बेस के बारे में पता होता है, जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट है, लेकिन एल्विन उस सीक्रेट बेस को एक्टिवेट करने के पासवर्ड का आखिरी नंबर भूल चुका है। अब एल्विन बताता है कि पिछली बार जब मैं प्रेसिडेंट के साथ यहाँ पर आया था तब उन्होंने मुझे एक पहेली पूछी थी, लेकिन मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। तब उन्होंने मेरी तरफ 9 का साइन बनाया था। एल्विन कहता है कि वो कोड गलत होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट इतनी आसानी से पासवर्ड नहीं बताएगा, लेकिन अना को प्रेसिडेंट के साइन पर पूरा विश्वास होता है और वो कहती है कि आखिरी नंबर 9 ही होगा, तुम करो। एल्विन और अना आंख बंद करके विश्वास करते हैं और 3589 पासवर्ड डालकर वो बेस ओपन हो जाता है। उसके अंदर उन्हें स्पेसक्राफ्ट दिखाई देता है, जिसको देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। अब वो दोनों स्पेसक्राफ्ट में बैठकर टाइटेनियम प्लेनेट को छोड़कर किसी नए प्लेनेट को ढूंढने के लिए अंतरिक्ष में निकल जाते हैं। उनके इस मिशन के सक्सेसफुल होने के साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है और आपसे गुजारिश है कि हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को भी सपोर्ट कीजिए। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।